एक आदमी जो कि उसको जंगलों में घूमना और नए नए कबीले वालों के साथ बातें करना उसको बड़ा मजा आता है। लेकिन वो एक बहुत ही बड़ा जंगल में अकेला पूरी तरह से फंस जाता है। वो अकेला जंगल में 2 हफ्ते तक खो के भटकते रहता है और फिर वो खोने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है, वो जंगल में किस किस मुसीबतों का सामना करता है, ये देखने के लिए वीडियो पर बने रहें। तो कहानी की शुरुआत होती है 1980 में, जिसमें कि हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि वो अमेज़न की जंगल की ओर जा रहा होता है। ये एक एडवेंचरर होता है जो कि इसको खतरों से खेलना और जंगल में नए नए कबीलों के लोगों से मिलना बड़ा मजा आता है। ये बोलिविया में पहुंच जाता है। इसको तो बड़ा मजा आ रहा होता है। ये जंगल में घूमने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है और ये बोट में हंसते मुस्कुराते हुए बैठ जाता है। इसका नाम होता है एसी। ये बोट में बैठ के जंगल की ओर जा रहा होता है। तब यहाँ पे एक लड़की को देख पाते हैं जो कि इस लड़की का नाम होता है एमी। बोट जा रही होती है तब यहाँ पे देख पाते हैं एक आदमी को जो कि दौड़ के आके चिरला चिरला के बोट को रोकने की कोशिश करने लग जाता है और बोट रुक जाती है और तब ये आदमी बोट में आ जाता है। इसका नाम होता है मार्कस। एसी और मार्कस दोनों बातें करते हुए बोट में ही दोस्त बन जाते हैं। ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा मजे में हंसते मुस्कुराते हुए जंगल की ओर जा रहे होते हैं और ये सब जंगल में पहुंच जाते हैं। रात होने के बाद सुबह हो जाता है। सुबह होने के बाद एसी और मार्कस दोनों घूमने लग जाते हैं। तब यहाँ पे देख पाते हैं एक आदमी को जो कि ये मार्कस का दोस्त होता है और इसका नाम होता है केविन, जो कि ये पेशे से कैमरामैन होता है। ये तीनों बातें करते हुए आपस में दोस्त बन जाते हैं और रात होने के बाद देख पाते हैं एसी को जो कि ये एमी के साथ होता है। ये एमी एसी को एक ड्रिंक पिलाती है जो कि ड्रिंक नशीली होती है और ये ड्रिंक पीने के बाद धीरे धीरे करके दोनों को नशा चढ़ने लग जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सीन चेंज होने के बाद देख पाते हैं कि ये तीनों घूम घूम के बहुत ही ज्यादा इंजॉय करने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे एक आदमी को देख पाते हैं जो कि इसका नाम होता है कार्ल और कार्ल एसी को देख एसी के पीछे पीछे जाने लग जाता है और एसी के पास आके एसी से बात करने की कोशिश करने लग जाता है और एसी के साथ बातें करते हुए एसी को बताने लग जाता है कि वो उसको जंगल में बसी कबीले वालों को दिखा सकता है, वो एडवेंचर के लिए कबीले वालों तक ले जा सकता है। ये सुन के एसी तो खुश हो जाता है और उसके साथ जाने के लिए मान जाता है और एसी मार्कस को किसी तरह से समझा बुझा के जाने के लिए मना ही लेता है। यहाँ पे कार्ल केविन को समझाने लग जाता है कि वो अगर जाएगा तो उसको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और वो एक फोटोग्राफर है तो उसको शूट करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ये जान और सुनने के बाद केविन भी जाने के लिए मान जाता है और जंगल के अंदर नदी में सोना भी है और ये तीनों जाएंगे तो सोना भी मिलेगा। उसके बाद ये चारों जंगल की ओर जाने के लिए तैयारियां करने लग जाते हैं और यहाँ पे देख पाते हैं कि ये चारों जंगल की ओर जाने लग जाते हैं और ये जंगल तो बहुत बड़ा जंगल होता है। ये चारों चल चल के अपना सफर करने लग जाते हैं। इनको तो बड़ा मजा आ रहा होता है, हंसते मुस्कुराते हुए जा रहे होते हैं। रात होने के बाद ये सब कैंप गाड़ के सो जाते हैं और सुबह होने के बाद ये अपना सफर को जारी रखते हैं। ये चारों चल चल के जा रहे होते हैं। तब रात हो जाती है और बहुत ही ज्यादा जोरों से बारिश भी होने लग जाती है। कार्ल को जंगल के सारे रास्ते पता होते हैं और सुबह होने के बाद ये चारों चल चल के जा रहे होते हैं। तब ये तीनों थके हुए लग रहे होते हैं और मार्कस तो ज्यादा थक जाता है। ये तीनों चल चल के जा रहे होते हैं। तब कार्ल तो आगे निकल गया होता है और तब इनको तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा होता है कि आगे का रास्ता किस तरफ है और तब इनको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो कहाँ जाए तो कहाँ जाए। और फिर केविन और मार्कस के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। तब इन तीनों को कुछ आवाजें सुनने को मिलता है और तब देखने पर यहाँ पे एक आदमी अपनी बेल को लेके जा रहा होता है। फिर ये तीनों कार्ल के पास आ जाते हैं। कार्ल के पास आने के बाद यहाँ पे कबीले वालों को देख पाते हैं। ये चारों कबीले वालों के बस्ती में आ जाते हैं। इन कबीले वालों को देख इन सबको तो बड़ा मजा आ रहा होता है, खास करके एसी को। रात हो जाती है और ये चारों इन कबीले वालों के साथ खा पी के इंजॉय करने लग जाते हैं। सुबह होने के बाद मार्कस सभी कबीले वालों की ट्रीटमेंट करने लग जाता है और केविन तो कैमरे में फुटेज ले रहा होता है। ये सब करने के बाद ये चारों आगे बढ़ने लग जाते हैं। नदी के पास से चल चल के नदी में सोना ढूंढने लग जाते हैं। रात हो जाती है और रात में कुछ खाने के लिए कार्ल शिकार करता है और शिकार करके शिकार को पका के कार्ल दबा के खाने लग जाता है। कार्ल को देख एसी और केविन भी मांस को खाना स्टार्ट करते हैं। तब इनको भी बड़ा मजा आ रहा होता है। मांस खा के इनको तो बड़ा मजा आ जाता है, लेकिन मार्कस तो बिल्कुल नहीं खा रहा होता है। उसको तो मांस देख उल्टियां आ रहा होता है। सुबह हो जाता है। उसके बाद ये चारों फिर से सफर को स्टार्ट करते हैं। मार्कस तो पूरी तरह से थक गया होता है, वो तो और चल नहीं पा रहा होता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके उठ खड़ा होके
चलने की कोशिश करने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद ये चारों रेस्ट करते हैं और यहाँ पे देख पाते हैं कि मार्कस के दोनों पैर पूरी तरह से खराब हो गए होते हैं। उसके पैर के चमड़ियाँ पूरी तरह से छिल गए होते हैं, लेकिन फिर भी मार्कस तो चलने लग जाता है। ये चारों चल चल के आगे बढ़ने लग जाते हैं और ये चारों बहुत ही स्लो बढ़ रहे होते हैं। मार्कस के वजह से ये चारों बहुत ही स्लो बढ़ रहे होते हैं। मार्कस और चल नहीं पाएगा क्योंकि उसके पैर जवाब दे चुके हैं। उसके पैर बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं, वो आगे बढ़ने के काबिल नहीं रहा। और तब केविन कार्ल को बताता है कि वो एक नाव बनाएंगे और नाव के सहारे नदी से होते हुए अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कार्ल केविन को बताता है कि वो नदी खतरनाक है, नदी से होते हुए जाने का माने मरना है। लेकिन केविन तो बिल्कुल नहीं मान रहा होता है, वो नदी से होते हुए जाना चाह रहा होता है। और तब ये चारों मिलके एक नाव बनाने में लग जाते हैं और एक नाव को बनाने के बाद ये चारों इस नाव में बैठ के जाने लग जाते हैं। मजेदार तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं। तब दिख पाते हैं कि कार्ल तो थोड़ा घबराया हुआ दिख रहा होता है। चारों आगे जा रहे होते हैं तब लहरें तो तेज होते हैं और लहरें तेज होने की वजह से ये नाव का संतुलन बिठा नहीं पा रहे होते हैं। कार्ल नाव चलाने की दिशा बता रहा होता है, लेकिन केविन तो उसकी बात बिल्कुल नहीं मान रहा होता है और कार्ल नाव को नदी के किनारे लेके आ जाता है। किनारे पे आके कार्ल केविन को बता रहा होता है कि वो नदी के सहारे जा नहीं सकते क्योंकि लहरें बहुत तेज है, वो पैदल चल के सफर करेंगे। लेकिन केविन तो कार्ल की बात बिल्कुल नहीं मान रहा होता है, वो तो नदी के सहारे से ही जाना चाह रहा होता है। कुछ देर के बाद ये तीनों जाने के लिए रेडी होते हैं। तब कार्ल तो नहीं जाता, वो नदी से होते हुए नहीं जाता। और यहाँ पर देख पाते हैं कि केविन और एसी दोनों नाव में सफर को तय करने की डिसाइड करते हैं। कार्ल और मार्कस दोनों साथ में पैदल चल के जा रहे होते हैं। ये दोनों नदी के सहारे जा रहे होते हैं। इनको जाते हुए बड़ा मजा आ रहा होता है। ये दोनों जा रहे होते हैं तब देख पाते हैं कि आगे तो बहुत बड़ा ढलान होता है और इसलिए लहरें भी बहुत तेज होता है। और आगे तो एक पत्थर होता है जो कि बहुत बड़ा होता है। ये दोनों अपनी जान को बचाने के लिए नाव को किनारे ले जाने की बहुत कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन नाव तो किनारे नहीं जा रहा होता है और नाव एक बड़ा सा पत्थर पे टकरा जाता है। लहरें तो बहुत तेज होते हैं, अगर फिसले तो मरेंगे, अगर फिसले तो दोनों बुरी तरह से मरेंगे। और तब केविन छलांग लगा के किनारे तक जाने की कोशिश करने लग जाता है और केविन तैर के किनारे तक पहुंच ही जाता है। केविन किनारे पे आके यसी को बचाने की सोचता है, तब यसी तो अपने आप को संभाल नहीं पाता और पानी में गिर जाता है। और पानी में गिरने के बाद वो लहरों से होकर डूब डूब के पूरी तरह से जाने लग जाता है, पूरी तरह से पत्थरों पे चोट खाने लग जाता है। लेकिन वो नहीं मरता, वो जिंदा बच जाता है। वो किसी तरह से तैर के नदी के किनारे आ जाता है और अपनी जान बचा लेता है। और तब येसी तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि वो अब यहाँ से कैसे निकले, यहाँ से बाहर कैसे निकले। ये पूरी तरह से ऊपर उठने की कोशिश करने लग जाता है और ऊपर उठ के केविन को जोर से चिल्लाने लग जाता है। लेकिन ये जंगल तो बहुत बड़ा होता है, केविन का नामो निशान नहीं होता। रात होने के बाद जोरों का बारिश होने लग जाती है। येसी तो पत्थर के नीचे छुपा हुआ होता है और सुबह होने के बाद वो देख पाता है कि उसका सामान तो पानी में तैरते हुए जा रहा होता है और सामान को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लग जाता है और पानी में कूद के सामान को पकड़ ही लेता है। बैग के अंदर देखने पर एक एनर्जी टैबलेट का बोतल होता है। वो एक टैबलेट को खाने के बाद उसको बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। वो दौड़ के केविन को ढूंढने लग जाता है और जोर से केविन को फुकारने भी लग जाता है। लेकिन इसकी तो फूटी किस्मत, केविन क्या इसके आसपास तो कोई नहीं होता। ये पत्थरों पे उठ के केविन को चिल्लाने लग जाता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता और थोड़ी देर के बाद ये निराश होकर बैठ जाता है। इसको तो अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, कहाँ जाए, जंगल से कैसे निकले। ये जंगल में खो गया होता है, पूरी तरह से अकेला हो गया होता है। उसके बाद ये अकेले ही जंगल से बाहर निकालने की कोशिश करने लग जाता है। ये चल के जा रहा होता है, तब वो देख पाता है पेड़ के ऊपर फलों को। इसके तो भूख के मारे फटी पड़ी होती है। ये अपने भूख मिटाने के लिए पेड़ में उठने लग जाता है, तब वो देख पाता है कि पेड़ में तो एक बहुत ही बड़ा सांप होता है और तब ये डर के मारे नीचे कूद जाता है। लेकिन ये तो नहीं मानता, भूख को मिटा कर ही रहेगा और फिर से पेड़ में उठने लग जाता है और सांप को पकड़ के नीचे गिरा के सांप को बुरी तरह से कुचल के मार डालता है। और रात होने के बाद ये सोया हुआ होता है, तब इसको घर की याद आने लग जाता है। ये कैसे मस्त घर में था तो ऐश की जिंदगी बिता रहा था, लेकिन यहाँ पे तो जिंदगी पूरी तरह से खिसकी हुई है। सुबह होने के बाद ये फिर से चल के जाने लग जाता है। इसको बहुत ही ज्यादा भूख लगा होता है
लेकिन इसके पास खाने को कुछ नहीं होता। रात में सोया हुआ होता है तब ये मार्कस को देख पाता है और लाइट मार के देखने पर मार्कस गायब हो जाता है। इसका मतलब यह है कि येसी को भूख के मारे हैलोजिनेशन स्टार्ट होने लग जाता है। इसको तो नींद बिल्कुल नहीं आ रही होती है। इसको लगने लग जाता है कि इसके पास कोई तो है, खूंखार जानवर या कोई तो है। तब इसके तो डर के मारे फटने लग जाती है। इसके पास एक तेंदुआ है जो कि इसके ठीक सामने होता है, लेकिन ये आग जला के तेंदुए को भगा देता है। उसके बाद ही डर के मारे किसी तरह से सो जाता है और सुबह होने के बाद वो जान पाता है कि उसका सर तो फूला हुआ है, उसके माथे पे कुछ तो है। और वो इसको काटने के बाद वो कुछ कीड़ों को निकाल देता है। कीड़ों को निकालने के बाद उसको थोड़ा राहत मिल जाता है। उसके बाद ये चल चल के जा रहा होता है तब वो देख पाता है कि एक छोटा सा पेड़ काटा हुआ होता है और इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई तो होगा, कोई तो इंसान होगा जो कि ये पेड़ों को काटा होगा। और तब ये चिल्लाने लग जाता है। तब यहाँ पे आसपास तो कोई नहीं होता। इसको तो अंडे मिलते हैं। अंडों के अंदर जीभ पनप रहे होते हैं, लेकिन अपनी भूख मिटाने के लिए इन अंडों को खा जाता है। रात होने के बाद वो बैठ के शूज को खोल के देखता है तब वो देख पाता है कि उसके दोनों पैर तो पूरी तरह से खराब हो चुके होते हैं। उसके पैर की चमड़ियां उधेड़ चुके होते हैं। उसको तो बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा दर्द पहुंच रहा होता है। इसको तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। दोनों के दोनों पैरों की चमड़ियां बुरी तरह से छिल गए होते हैं। ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि अब वो क्या करे, कारी तो क्या करे। ये उसी अब फंसता रहा होता है क्योंकि कार्ल की बात ना सुनने की वजह से ये अब जंगल में बुरी तरह से फंस गया। सुबह होने के बाद देख पाते हैं कि ये तो फिर से चल चल के जाने लग जाता है। चल चल के जाके जंगल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करने लग जाता है। ये चल चल के जा रहा होता है तब वो देख पाता है कि जमीन पे तो किसी के पैरों के निशान होते हैं और इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई तो होगा। और तब इसे खुश होने लग जाता है। इसको लग रहा होता है कि केविन शायद यहाँ पर होगा, इसके आसपास होगा, लेकिन उसकी तो फूटी किस्मत। ये देख और जान पाता है कि वो तो उसी जगह पर है जहाँ वो पहले था और ये पैरों की निशान उसी का है। उसके बाद तो ये पूरी तरह से निराश होने लग जाता है और ये घबराने भी लग जाता है कि जंगल से कैसे बाहर निकले। चिल्ला चिल्ला के बहुत गुस्सा भी होने लग जाता है। उसके बाद वो नदी के पास जाने लग जाता है क्योंकि कार्ल हमेशा कहता था। और यहाँ पर दिख पाते हैं कि रात होने वाली होती है और रात हो जाती है और रात होने के बाद यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके का तूफान और बारिश होने लग जाती है। जैसी तो बारिश में बुरी तरह से भीगते हुए आसमान की ओर देख रहा होता है और वो सोने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसको सोना है। वो सोने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है तब वो देख पाता है कि हर तरफ पानी ही पानी है। सूखा जगह उसको बिल्कुल नहीं मिलता और वो ऐसे ही बारिश में भीगते हुए सोने की कोशिश करने लग जाता है। ये तो पूरी तरह से डरा हुआ है, जंगल में अकेला। डर के मारे इसकी तो बुरी तरह से फटी पड़ी होती है। ये घर को याद करने लग जाता है और लड़कियों को भी याद करने लग जाता है। कैसे वो घर में मजे में था, लेकिन यहाँ पे तो जिंदगी झंड है। ये सो नहीं जा रहा होता है तब वो देख पाता है कि पानी तो बढ़ चुका है और वो पानी से दूर भागने लग जाता है। फिर सुबह होने के बाद यहाँ पे दो लोगों को देख पाते हैं जो कि ये दोनों देख पाते हैं केविन को, जो कि वो नदी के किनारे बेहोश पड़ा हुआ है। दोनों केविन को बचा के ले आ जाते हैं। केविन तो बच गया और वो बचने के बाद यहाँ के पुलिस स्टेशन पे वो पुलिस वालों को बता रहा होता है कि मेरा एक दोस्त जंगल पे है जो कि वो जंगल पे पूरी तरह से फंसा हुआ है, वो मरा नहीं है, वो नहीं मर सकता। और पुलिस वालों को येसी को रेस्क्यू करने के लिए बोल रहा होता है। और यहाँ पे जंगल में देख पाते हैं कि येसी तो बहुत ही ज्यादा भूखा होता है और भूख के मारे वो चींटियों को चबा चबा के खा रहा होता है। उसको खाने के लिए और कुछ नहीं मिल रहा होता है। वो चींटियों को खा रहा होता है तब वो देख पाता है कि आसमान पे तो एक प्लेन उड़ के जा रहा है। उसके बाद तो येसी प्लेन को रोकने की पूरी कोशिश करने लग जाता है। प्लेन को रोकने के लिए इशारा भी देने लग जाता है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्लेन चला जाता है। इसकी फूटी किस्मत, प्लेन तो चला जाता है। और यहाँ पे देख पाते हैं कि प्लेन में तो केबिन होता है जो कि वो येसी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो तो येसी को बिल्कुल देख नहीं पाता। घने जंगल के अंदर येसी को बिल्कुल देख नहीं पाता। और यहाँ पे येसी तो गुस्सा और डर के मारे चिल्ला चिल्ला के रोने लग जाता है, बुरी तरह से रोने लग जाता है। वो तो पूरी तरह से जंगल के अंदर फंसा हुआ है। लगभग 10 से 15 दिन गुजर चुके होते हैं। केविन तो येसी को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। केविन पुलिस वालों को फिर से हेल्प करने के लिए बोलता है, लेकिन पुलिस वाले तो केविन को बोल रहे होते हैं कि तुम्हारा दोस्त मर गया होगा, शुक्र मनाओ तुम बच गए, तुम अभी घर जाओ। लेकिन केविन तो पुलिस वालों को बता रहा होता है कि मेरा दोस्त नहीं मरा है, वो जिंदा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दोस्त नहीं मरा है।
वो जिंदा है। और फिर मार्कस गुस्से से जा रहा होता है, तभी पुलिस वाला मार्कस को बताता है कि तुम्हें एक आदमी मदद कर सकता है जो कि वो जंगल और नदी को बेहतर जानता है। और मार्कस इसके पास आ जाता है और इससे मदद करने के लिए बोलता है, लेकिन ये तो मदद नहीं करना चाहता। लेकिन मार्कस तो इसके आगे हाथ जोड़ता है, तब जाके ये मान जाता है, हेल्प करने के लिए मान जाता है। और यहाँ पे येसी दिख पाता है कि उसके पास तो एक लड़की होती है। येसी तो समझ नहीं पा रहा होता है कि यहाँ पे लड़की कैसे आ गई। लड़की डर के मारे भाग रही होती है, तब येसी लड़की को बोलता है कि भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मेरा नाम येसी है। और लड़की से बातें करने लग जाता है। इसको तो बड़ा मजा आता है, इसके पास कोई तो है। रात होने के बाद दोनों सोने जा रहे होते हैं, तब येसी लड़की को टच करके कन्फर्म करता है कि लड़की सच में है या वो सपना देख रहा है। लेकिन लड़की तो होती है, यहाँ पे लड़की तो है। सुबह होने के बाद येसी को देख पाते हैं कि ये तो कमजोर होते जा रहा होता है। ये एक लकड़ी पकड़ के चल चल के जा रहा होता है। वो जा रहा होता है, तब वो नीचे गिरते पड़ते जा रहा होता है। रात होने के बाद दोनों एक पेड़ के सामने साथ में सो जाते हैं। बॉडी को गर्म रखने के लिए दोनों साथ में सोने जा रहे होते हैं। फिर हम देख पाते हैं कि येसी तो पागल होते जा रहा होता है। उसके पास कोई लड़की नहीं है, उसकी दिमागी संतुलन खराब होते जा रहा होता है। फिर वो देखने पर देख पाता है कि यहाँ पे तो कोई नहीं है। उसका एक वहम था, लड़की तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। सुबह होने के बाद वो जंगल से बाहर निकालने के लिए चल चल के जा रहा होता है, तब वो दलदल में फंस जाता है। वो दलदल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करने लग जाता है, लेकिन दलदल से बाहर निकल नहीं पाता। उसके बाद वो स्लोली तरीके से एक पेड़ की टहनी के पास आ जाता है और टहनी को पकड़ के किसी तरह से दलदल से बाहर निकल आ जाता है। लेकिन उसका बैग तो दलदल के उस पार होता है, उसका बैग छूट गया होता है। फिर वो रेंगते हुए इन चींटियों के पास आ जाता है, जो कि इस पेड़ पे बहुत सारे चींटियां होते हैं, जो कि ये चींटियां जिसको काट ले वो लगभग मर ही जाता है। और तभी उसी चींटियों के पास आके अपने कपड़े खोलता है और कपड़े खोलने के बाद अपने आप को चींटियों से कटवाने लग जाता है। और चींटियां तो इसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से काटने लग जाते हैं। इसको तो बहुत दर्द हो रहा होता है, दर्द के मारे चिल्लाने भी लग जाता है और पागलों की तरह बिहेव करने लग जाता है। और वो अनजाने से ही नदी के किनारे आ पहुंचता है। रात होने के बाद उसको भूख लगी होती है। फिर वो एक कछुए को देख पाता है। वो कछुए को देखने के बाद वो एक पत्थर उठा के कछुए को मारने जा रहा होता है, लेकिन वो तो कछुए को बिल्कुल नहीं मारता। उसको कछुए के ऊपर तरस आ जाता है, कछुए को तो बिल्कुल नहीं मारता, उसके साथ मजे में खेलने लग जाता है। फिर वो आसमान की ओर देखता है और आसमान की ओर देखते हुए सो जाता है। सुबह होने के बाद यहाँ पे देख पाते हैं कि केविन और ये आदमी येसी को ढूंढने के लिए आ जाते हैं। ये दोनों के दोनों ठीक येसी के पास होते हैं और नाव को किनारे करने के बाद केविन येसी को ढूंढने लग जाता है। इधर उधर देख देख के येसी को ढूंढने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे तो येसी नजर बिल्कुल नहीं आ रहा होता है। और इसलिए अब तो केविन को लगने लग जाता है कि येसी तो मर गया होगा। येसी अब नहीं रहा, येसी मर गया। और निराश होके दोनों वापस जाने लग जाते हैं। ये दोनों वापस जा रहे होते हैं, तब यहाँ पे येसी को देख पाते हैं जो कि ये सोया हुआ होता है। और फिर येसी उठ जाता है और उठ के देख पाता है कि उसके आगे तो केविन होता है, जो कि वो वापस जा रहा होता है। ये देख के रेंग रेंग के येसी नदी के पास जाने की कोशिश करने लग जाता है। ये तो चिल्ला भी नहीं पा रहा होता है, कमजोरी की वजह से चिल्ला भी नहीं पा रहा होता है। और केविन जा रहा होता है, तब वो देख पाता है येसी को। येसी को देखने के बाद नाव को घुमा के येसी के पास आ जाते हैं और केविन येसी के पास आके येसी से गले मिल जाता है। और दोनों येसी को जंगल से बाहर लेके जाते हैं। येसी बच जाता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको केविन, येसी और मार्कस के रियल फोटोज को दिखाना चाहता हूँ, जो कि येसी के रेस्क्यू होने के बाद की फोटोज हैं।